जहां पर देखिए देवेंद्र फडणवीस के जादू के आगे बाकी सब जो हैवी वेट्स थे वो बेअसर साबित हुए हैं और कैसे यहां पर महाबली बनकर उभरे हैं वो आपको इस वक्त टैली में दिखाई दे रहा है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिल्ली से भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मिठाई वितरण भी हो गया, लेकिन मुंबई में 211 से ज्यादा सीटों के रुझान आ गए हैं और 118 सीटों पर महायुति आगे चल रही है। बहुमत का नंबर 114 था, उसे पहले ही पार कर लिया और 80 सीटों पर महाअघाड़ी इस वक्त आगे है। अकेले शिवसेना बीते चुनाव में 2017 में देखिए 84 सीटें हासिल की थी, मेयर उनका बना था, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है देखिए हालात बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, शिवसेना बदल गई है, लेकिन इन सब के बीच मुंबई की जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है और 118 सीटों के साथ रुझानों में महायुति इस वक्त आगे चल रही है। और महाअघाड़ी के नंबर 80 हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर बीएमसी के चुनाव के हैं, सेलिब्रेशन की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें महाराष्ट्र मुंबई से लगातार आ रही है। बीजेपी को 1128 सीटों पर बढ़त है। ये नगर सेवकों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 29 नगर निगम के नतीजे आज आ रहे हैं, जिसमें बीएमसी के अलावा पुणे भी है, पिंपरी चिंचवड़ भी है, अमरावती भी है, संभाजी नगर भी है, ठाणे भी है। ऐसे में 29 नगर निगम में बीजेपी का जो एक तरह स्वीप है वो आंकड़ों में स्क्रीन पर साफ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी के बाद शिवसेना 290 पर है और शोलापुर में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। भाई नगर निगम शोलापुर में पूर्ण बहुमत बीजेपी को, पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी को बहुमत है, नागपुर में बीजेपी को बहुमत है। अब नागपुर के भी आंकड़े आप देख लीजिए, वैसे भी संघ का गढ़ है, लेकिन नागपुर में बीजेपी को बहुमत मिल गया, जलगांव में भी महायुति को बहुमत मिला, नवी मुंबई में भी बीजेपी ने यहाँ पर बहुमत हासिल कर लिया। तो देखिए अब अकोला में भी महायुति को बहुमत मिल गया है। तो अलग अलग ये वो सीट्स जहाँ पर जिन क्षेत्रों में इन्होंने जीत हासिल की है वो दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। वहां पर जीत के जश्न की तैयारियां अब पूरी हो रही हैं। 3:30 बजे का ये समय है जब उन्हें वहां पर पहुंचना है। विकास भदौरिया लगातार बने हुए हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। विकास, अभी तक क्या मिठाई के डिब्बे आने शुरू हुए, तैयारियां जश्न की पूरी हुई? देवेंद्र फडणवीस तो जो है पूरे तैयारी और सहरे के साथ आएंगे ही, लेकिन कौन कौन उनके साथ और पहुंच रहा है, क्या तैयारी है? देखिए लगभग पूरी सरकार यहाँ पर होगी, पूरा संगठन यहाँ पर होगा। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, पूरे इस इलाके को भगवामय किया जा रहा है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। बैंड ढोल धमाके भी यहाँ पर आ गए, उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प तस्वीर ये है कि यहाँ पर आसपास कॉलेज हैं, उनके छात्र भी यहाँ पर आकर इंतजार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को देखने के लिए। ऐसी दो बच्चियाँ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को देख के जाएंगे? क्या आपको आइडिया है कि यहाँ चुनाव जीत चुके हैं? हम लोग मतलब काफ़ी देर से इसका अपडेट ले रहे थे, इलेक्शंस यहाँ कैसे चल रहे हैं हमारा। तो यहाँ के वोटर है नहीं, आप तो इलाहाबाद के और आप देवास के। जी जी जी, बट मुंबई में रह रहे तो यहाँ के लिए हम अपडेटेड रहना चाह रहे थे। और मतलब ये हुआ कि जस्ट हमारे हॉस्टल के पीछे ही यहाँ पे ऑफिस था, तो वी थॉट कि लेट्स जस्ट गो एंड सी कि क्या हो रहा है। और मतलब दोनों एक ही मन के हैं। हाँ, हम रूम पार्टनर्स भी हैं, पार्टनर्स है, तो हमारी पॉलिटिक्स से बहुत ऐसा कनेक्शन। कॉलेज की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व? नहीं, कॉलेज पॉलिटिक्स के नहीं। लाइक मैं यूपीएससी एस्पायरेंट भी हूँ, तो मेरा एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और मेरा मतलब सब्जेक्ट भी है जियोपॉलिटिक्स। देखिए ये आम लोग हैं, आम बच्चे हैं, आसपास कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इस बड़ी जीत के बाद यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं, बड़ी देर से खड़े हुए हैं। और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आने का वक्त नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर तैयारियां जोर से हो रही हैं, जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगले आधे घंटे के भीतर 40 मिनट के भीतर यहाँ पर आप देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। देखिए ढोल वाले भी यहाँ पर आ गए, ये देखिए। तो बजाना क्यों बंद कर दिया? अभी तो आप बजा रहे थे। अच्छा, जब आएंगे तब बजाएंगे। तो कहाँ से आए आप? वर्तवा कुलीवाड़ा। तो कोई खास धुन बजाएंगे? हाँ बजाएंगे, हमारा मास्टर है। अच्छा, तो कोई खास धुन बजाएंगे आज जीत पर? यहाँ पे तो अपना बीजेपी का है ना, इसलिए अच्छा जो उनका कुली सॉन्ग है वो बजाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ, भीतर की तरफ भी बहुत सारी ध्वज पताकाएँ रखी हुई हैं और यहाँ पर भी इस दफ्तर को सजाने की इन ध्वज पताकाओं से कोशिश हो रही है। ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के भीतर ये बरामदा है, इसके जो पिलर्स हैं आप देखिए, इनको बीजेपी के रंग की पुष्पमाला से जो है वो सजा दिया गया है। अंदर भीतर देखिए आप, ये
भीतर की तरफ देखिए, सुबह जब हम आए थे यहाँ पर ताला ही हमने दफ्तर का खुलवाया था, और अब देखिए आप यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। कार्यकर्ता पर कार्यकर्ता यहाँ पर भरा हुआ है, हर जगह पर स्वागत और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर देखिए ये फूल मालाएं रखी हुई हैं, इससे इस दफ्तर को सजाया जा रहा है जी। जबरदस्त तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र तैयारियां फडणवीस थोड़ा और मुकम्मल हो जाएं। 3:30 बजे का समय आप बता रहे थे विकास, आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का नया पैनल आ गया है। शिवसेना शिंदे पार्टी से हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सरला पटेल हैं, मयूर पारीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से राजीव पांडे जी हमारे साथ आ गए हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। और देखिए, हम तो देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में तैयारियां जबरदस्त है, कुछ ही पलों का इंतजार है। आज हर कोई सुनना चाहेगा देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे। हालांकि दिल्ली बीजेपी दफ्तर से तो कह दिया कि पाकिस्तान की धुन पर नाचने वालों की हार है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे, क्या उसकी कुछ एक छोटी सी झांकी या कुछ एक टीजर आप देंगे? नहीं, मैं तो मेरे नेता है। देखिए, उन्होंने उनका जो लास्ट भाषण जो दादर में हुआ था महायुति की जो रैली में जो उन्होंने कहा था, देखिए हम लोग सुरक्षा और विकास पर काम करने वाले लोग हैं, और जो ये सुरक्षा के खिलाफ जो काम कर रहे हैं ना, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र के विधानसभा से लेकर के ये हर बार ये ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये क्या बात करते हैं, कई बार SIR का विरोध कर देंगे, कई बार कहेंगे कि भाई हमको तो और वोटर बाहर से वोटर लाओ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बाला साहेब ठाकरे जी के नाम लेकर के जो लोग बात कर रहे हैं, कम से कम उनको नहीं करना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के चल रही है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में। और जो ये किसी तरीके से चाहते हैं ना कि किसी तरीके से विभेद पैदा हो जाए, वो विभेद नहीं होगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, और वो आपको दिखेगा। राजीव जी, राजीव जी, एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर BMC को लेकर, उसमें शिवसेना, UBT और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और फर्क है तो शिवसेना, UBT और शिवसेना में है। अब ये आप बताइए, क्योंकि वहां आप 78 पे पहुंच रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं 70 के करीब, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्लियर वाइप आउट आप उद्धव ठाकरे को कर रहे हैं कि नहीं? मैं नंबर बता दूं, शिवसेना UBT 74 है और 88 बीजेपी है। नहीं, देखिए, वाइप आउट राजनीति में एक विपक्षी तो पार्टी रहती ही है, वाइप आउट वाली बात नहीं है। मैं किसी को वाइप आउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी ये समझ है कि जिस तरीके से उन्होंने जो कोशिश की, राजनीति में अगर दो पार्टी है तो जो विपक्षी लोग हैं वो सब लोग एक तरफ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको जहां जहां चुनाव जीता है, अगर आप देखेंगे वार्ड वाइज कि क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जो शिवसेना, जो रियल शिवसेना के आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसीलिए आज हम 116 हैं। दूसरी बात मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, पिछली बार जब चुनाव हुआ था सुचरिता जी, तो बीजेपी और 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी अपने दम पर, तो वो 84 थे, हम 82 थे। ठीक है, चलिए इस बीच बड़ी खबर आ गई है। सोलापुर में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, और एक एक करके आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तस्वीर क्लियर हो रही है। पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, नागपुर में भी बीजेपी को बहुमत मिला है, 101 सीटें हासिल की है बीजेपी ने यहाँ पर, अकोला में बहुमत मिल चुका है, नवी मुंबई में भी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बाकी जो रुझान है, उन रुझानों में काफी आगे भाजपा चल रही है। महायुति का नंबर लगातार स्क्रीन पर हम फ्लैश कर ही ले, धुले में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, जो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इस पर एक रिएक्शन फटाफट मयूर पारीक में आपका चाहूंगी। देखिए, अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई है, 4 बजते बजते ये आंकड़े और स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन मयूर, मेरा आपसे सवाल ये है, बार बार जो ये कहा जा रहा है कि ठाकरे परिवार की राजनीति, मुंबई पर जिन्होंने एक छत्र या राज किया, मतलब एक समय में तो कहावत ये तक मशहूर थी कि अगर आप मुंबई में पत्थर उछालेंगे तो वो पत्थर जिस घर में गिरेगा वहां से शिव सैनिक बाहर निकलेगा। वहां से लेकर आज की तस्वीर, क्या ये कहना कि उनकी राजनीति का पटाख शेप हो गया है, ये अतिशयोक्ति है? नहीं, अतिशयोक्ति तो नहीं है, बड़े हद तक ये बात सही है, लेकिन संपूर्ण रूप से भी सही नहीं है। ये संपूर्ण रूप से सही तब होता जब इनकी सीटें 50 के नीचे आती या 40 से 50 के बीच में बचती। आज हम देख रहे हैं 73 सीट्स हैं, पिछली बार 85 आई थी, वहां पे 12 सीटें जो है वो कम है, लेकिन कई सीटों के ऊपर अभी भी उनका रस्साकशी भरा मुकाबला चल रहा है, जो मुझे ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें 100 से ज्यादा सीटें मिले, वहां पर वो 88 के आसपास या 90 के आसपास कहीं ना कहीं अटकती हुई दिख रही है। यानी उसे शिवसेना के बिना
भले पहले ठाकरे की शिवसेना हो और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, पर शिवसेना के बिना उनका मेयर जो है वो मुंबई महानगर पालिका में नहीं बैठ पाएगा। ये एक वन लाइनर एकदम क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जब आपको एक 73 या 80 सीट जितना एक जगह मिलती है तो आपके पास ऑपोजिशन बनता है। एक बात समझ लीजिए कि ये नेगेटिव तो होना ही है, बहुत अधिक नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें से अब आने वाले दिनों में आपके साथ कितने टिकेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। साथ ही आप अगर सबसे पहले बीएमसी में ऑपोजिशन में होंगे तो आपकी जो आवाज होगी, जो दम होगी, जो आप कह रहे थे कि हम, चलिए देखिए, मुझे बताया जा रहा है कि हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो मातोश्री पे मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे वहां पर आएंगे। पूजा, क्या खबर है? जी जी, आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और इस वक्त अनिल देसाई हैं, सांसद उद्धव गुटके, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको लाइव सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक सेकंड। MIM results and MIM seats have gone. I mean, some division has taken place in the minority votes. Let's see. सर, हिंदी में बता पाएंगे कि आज के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? त्याच्या बाबतीत अजूनही आशावादी आहात? हो ना, अजून हे कल आहेत, अजून काउंटिंग सुरू आहे, मतमोजणी सुरू आहे आणि जसे रिझल्ट येत आहेत ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही आमचं एक्सपेक्टेशन होतं त्या त्या ठिकाणी आमचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत, अजूनही होत आहेत। काँग्रेस स्वतंत्र लढणं हे कुठेतरी फटका बसलाय म्हणायचं काय? त्याचा चलिए पूजा, आपके पास लौटेंगे जैसे ही यहाँ पे और हलचल होती है बताइएगा। लेकिन रुझानों के बाद बीजेपी एमएलसी प्रवीण दरेकर से हमारे सहयोगी पारस दामा ने बात की है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बधाई से शुरू करते हैं। क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4 चारों पे विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई है। महायुति जो है वो लीड में दिख रही है। यह श्रृंखला इसी ही सिलसिला चालू रहेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई में भी पीयूष गोयल इनके नेतृत्व में बहुत ही बड़ा यश हासिल करेगी। लगातार जो है आप लोगों पे राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनकी तरफ से कई बयान दिए गए, कई जो है चीजें बताई गई। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और महायुति की विजय हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है तोड़ मोड़ के ये सब उनका बयान है, मुंबईकरों ने फेंक दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रवीण दरेकर साहब हमारे साथ थे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बड़ी जीत जो है वो बीएमसी इलेक्शंस में हो रही है और एंड ऑफ द डे तक ये बात साफ हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। काउंटिंग थी वो पूरी होने को आ रही है और अब यहाँ मुंबई के ईस्टर्न साइड में शुरू हो रही है, जहाँ पे हमको पूरी उम्मीद है हमारे। सर, एक सवाल, राज ठाकरे को साथ लेना, ऐसा माना जा रहा है कि क्या गलती हो गई उद्धव गुट की वजह से? बिल्कुल नहीं, मराठी जनों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया हुआ है, अच्छा समर्थन दिया हुआ है और जैसे जैसे नतीजे आएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई जी को, जिस तरह से इस वक्त कह रहे हैं कि रुझान अभी हैं, अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, इंतज़ार वो करना चाहते हैं, इससे पहले कोई प्रतिक्रिया दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या जो 25 साल का एक वर्चस्व रहा। देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि सोलापुर में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। ये सोलापुर की बात कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है, उनको बहुमत मिल गया है। नागपुर में बीजेपी को बहुमत है, 101 वहां पर सीटें आ रही हैं और नवी मुंबई में भी बीजेपी को बहुमत है। ये 1172 का आंकड़ा ऐसे ही नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर बहुमत। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पिछली मर्तबा तो हम 2 थे, इस मर्तबा 5 तो अब तक आ गए और आगे भी वक्त बाकी है, इंशाल्लाह उम्मीद है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पे जहां जहां हमने हमारे उम्मीदवार खड़ा किए थे, यकीन मानिए काफी जगहों के ऊपर बहुत आगे चल रही है। तो इस वक्त का जो रिजल्ट है इस मरतबा का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और मैं इस वक्त आपके माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा और हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी कामयाबी हर तरफ देखने को मिल रही है। मुंबई के बाहर निकले अच्छा प्रदर्शन रहा है, अभी तक 14-15 सीटों पे आप लीड कर रहे हैं, जी लीड कर रहे हैं, तो ये क्या वजह रही कि लोगों ने आपको सपोर्ट दिखाया है? और ओवैसी साहब की सभा हुई या फिर जिस तरह से पूरे इसको पोलराइज करने की कोशिश की गई स्पेसिफिकली बीएमसी इलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर हुआ है, बाकी औरों को आपको उसका फायदा मिला है? देखिए, ओवैसी साहब की मेहनत है, मजलिस
की तरफ लोगों की मोहब्बत है और हमारी पूरी टीम जो यूपी से आए थे, बिहार से आए थे, हैदराबाद से आए थे, हम सब महाराष्ट्र में सब ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स किया और लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता। उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी, सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और यही देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। लोगों की मोहब्बत आप देखते थे, सभाओं के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग आते थे और वो लोगों ने उस तादाद में जो आए जन सैलाब वो वोट में कन्वर्ट हुआ है और आज उसका नतीजा सबके सामने है कि इतना बीजेपी वेव है, ये वेव उसके अंदर हमको। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई, दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं। पंक्चर, ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि अब जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने। बीएमसी में आपने कहा कि 5 अभी तक विक्ट्री हो गए हैं, 5 जी एमआईएम जीत गए हैं, तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी या फिर ये सोलो ही रहेंगे आप लोग या किसी को समर्थन देने का कुछ भूमिका है? देखिए फिलहाल तो विक्ट्री हो रही है, आगे भी चालू है, अभी रुझान आए हैं कई जगहों के ऊपर, हम आगे चल रहे। अब जीते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद में क्या करना क्या नहीं करना है तमाम चीज का फैसला जो हमारे पार्टी के आला कमान है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वही इसका तो डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी की बात है कि मुंबई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि इतनी अच्छी रीत से लोगों ने हमको मोहब्बत से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, थैंक्स अ लॉट। दूसरी तरफ बात करें जो अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें है कि कांटे की टक्कर थोड़ी बहुत लग रही है, आपको लगता है ये रुझान चेंज होगा या फिर ऐसे ही चलेगा, बीजेपी ही मेयर बिठाएगी? अब देखते हैं, देखिए शाम तक का वक्त है, अभी क्या है लोग वार्ड के अंदर नंबर वाइज काउंटिंग चालू है, 134 135 उस तरह से काउंटिंग। अब पूरा पिक्चर क्लियर होना भी बाकी है। जब 5 बजेंगे, जब पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा तभी कुछ उसके ऊपर बोलना उचित होगा, क्योंकि अभी आगे दिखा रहे किसी वार्ड पे, फिर रुझान है तो आगे का दिखा रहा है, फिर पता चल रहा है वो पीछे जा रहे। तो ये एकदम पिक्चर, तो हर कोई निशाना वहीं साध रहा है जहां जरूरी है। मुस्लिम वोटर की लड़ाई एमआईएम और सपा के बीच है मुंबई में, तो वो सीधे कह रहे हैं साइकिल पंक्चर हो गई है। वारिस पठान ये बयान दे रहे हैं।